हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम के बारे में जिसे लिखा है जॉन कीट्स ने, जिनका कि जन्म 1795 और डेथ 1821 में हुआ था। वो एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे जो कि नेचर और नेचर से जुड़ी हुई चीज़ों को इमेजिन करके लिखा करते। हालांकि वो तो एक सर्जन थे, लेकिन कीट्स ने डिसाइड किया कि वो अपना सारा लाइफ कंप्लीटली पोइट्री को डिवोट करेंगे। कीट्स का सीक्रेट था उनका पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स लाइज प्राइमरली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड। वो अपने रीडर्स को जो झूमने पर मजबूर कर देते थे अपनी पोएम से, इसके पीछे उनका पावर था बेसिकली कि वो दुनिया को अपनी नज़रों से देख पाते थे। एंड लिविंग हिज moods एंड एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन। यहाँ जो उनका एंडीमियन एक लंबी कविता है, उसमें से एक एक्सर्प्ट लिया गया है। द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड। ये जो पोएम है वो एक ग्रीक कहानी पे बेस्ड है, इन विच एंडीमियन, अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट हु लिव्ड इन माउंट लैटमस, हैड अ विजन ऑफ सिंथिया। एक ग्रीक लड़का जिसका नाम है एंडीमियन, वो एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड है, गरड़िया है, एक साथ में साथ एक कवि भी है जो कि माउंट लैटमस पे रहता है। और वहाँ पे उसने सिंथिया को देखा। अब ये सिंथिया कौन है? तो मून गॉडेस हैं। द enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea। जो enchanted मतलब यहाँ जो यूथ था, जो उत्साहित जवान लड़का था, वो उनको कोशिश करता है ढूंढ निकालने की, और फाइनली वो उन्हें ढूंढने में कामयाब हो भी जाता है, जब वो पूरी जंगल और सारे समुद्र के आसपास उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। नाउ लेट्स रीड। बिफोर यू रीड, व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस। अभी यहाँ एक बेसिक आइडिया जो है इस पोएम का, वो क्या है कि एक ब्यूटीफुल चीज़ हमें क्या दे सकता है। आ ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग। क्या वो किसी खजाने के समान है? जो खूबसूरत चीज़ें हैं, क्या वो भी किसी खजाने के समान हैं? तो लेट्स रीड द स्टैंजास ऑफ द पोएम टू फाइंड आउट इट्स मीनिंग। A thing of beauty is joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a power quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। अभी फर्स्ट 5 लाइन्स में कहा जा रहा है कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो हमारे लिए एक जॉय का स्रोत है, एक सोर्स ऑफ जॉय है। इसकी जो खूबसूरती है, इसका जो प्यारापन है, वो हमेशा बढ़ता ही रहता है, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ पावर क्वाइट फॉर अस। ये तो हमारे लिए एक पेड़ की छाया हमेशा तैयार रखता है, एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और यही हमें एक चैन की नींद भी देता है, जब हम अपने सपनों को एंजॉय कर सकते हैं। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, मतलब इन खूबसूरत चीज़ों से ही हमें अच्छी नींद आती है, हमारा हेल्थ अच्छा रहता है, और हम खुशी से चैन की सांस ले रहे होते हैं। Therefore, on every morrow are we reading। हर सुबह जब हम उठते हैं, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। तो हम देखते हैं हर सुबह जब हम उठते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक फ्लावरी बैंड है। फ्लावर्स जो है वो हमें अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड रखते हैं, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस। चाहे हम कितनी भी परेशानी में हों, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, या परेशानियों या तकलीफ़ों में हों, तो यही जो फ्लावरी बैंड है अर्थ का, वो हमें अर्थ की तरफ बांधे रखता है। of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways। ये हमें बचा कर रखता है ग्लूमी डेज से, मतलब अफसोस या अंधेरे दिनों से, सैड डेज से, या फिर जो भी अनहेल्दी और ओवर डार्केंड वेज हैं, उन सब से हमें यही ब्यूटी है जो बचा कर रखती है। मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल। हाँ, इन सब के बावजूद, मतलब चाहे वो ओवर डार्केंड वेज हों या अनहेल्दीनेस हो हमारे लाइफ की, इन सब से हमें कौन बचा कर रखता है? तो यही ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम ऑल द एविल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। वो कहता है कि हमारे अंधेरे में से ही कुछ खूबसूरत चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के अंधेरे को हमसे दूर करती हैं। अब इसके बाद पोएट कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बोल रहा है जो कि सोर्स ऑफ ब्यूटी है। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो जैसे कि
the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady pool. वो कह रहा है कि ये सन है, मून है, ट्रीज हैं, यंग या ओल्ड कोई भी, तो ये हमारे लिए एक छायादार छाँव का काम करती हैं। ये जो वृक्ष है, ये जो वृक्ष है वो हमारे लिए छाया देने का काम करते हैं। मीन्स दे ऑल आर अ सोर्स ऑफ ब्यूटी. For simple sheep and such are daffodils with a green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covered make against the hot season. फिर वो कहती हैं कि चाहे एक सिंपल शीप हो या फिर डैफोडिल्स फ्लावर हो, ये जो ग्रीन वर्ल्ड है जिसमें ये रहते हैं, ये सब एक सोर्स ऑफ ब्यूटी है. और वो क्लियर रिल्स मतलब क्या होता है? रिल्स मतलब होता है छोटी छोटी धाराएं जो कि हमें गर्मी के दिनों में कूलिंग कवर्ड में बनाती हैं. मतलब एक ऐसी जगह, एक चादर की तरह बनाती हैं जो हमें हमारे जीवन की परेशानियों से, इन गर्म मौसम से हमें दूर रख सके. अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच with a sprinkling of fair musk rose blooms and such too is the grandeur of the tombs. यहाँ वो कह रहे हैं कि उसी तरीके से मस्क रोज का खिलना भी एक क्या है, ये भी एक सोर्स ऑफ ब्यूटी है. और वैसा ही एक सोर्स ऑफ ब्यूटी है ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड. मतलब ये जो माइटी डेड मतलब जो महान लोगों की मौत हुई है, उनके जो आलिशान ये जो बड़े बड़े गुंबद हम देख पाते हैं, उनके जहाँ पे उनको दफन किया गया है, तो ये जो बड़े बड़े गुंबद हैं, ये आलिशान गुंबद भी एक सोर्स ऑफ ब्यूटी हैं, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि ये जो महान लोगों का डेथ हुआ है, वो भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ ब्यूटी है, एक सोर्स ऑफ आइडियल है. मतलब एक खुशी का स्रोत है, एक पॉजिटिविटी का स्रोत है, एक सोर्स है. All those lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink. क्योंकि ये जो कहानियाँ हमने इन सब के बारे में सुन रखी हैं या पढ़ रखी हैं, वो सभी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ ब्यूटी है. An endless fountain of immortal drink powering unto us from the heavens drink. ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक एंडलेस फाउंटेन, एक झरने की तरह है, इमॉर्टल ड्रिंक के, अमृत के झरने की तरह है, जो कि हमेशा ही हेवन से हमारी तरफ आते रहते हैं. पावरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ड्रिंक. अब अगर हम बात कर ले पोएम के राइटिंग स्टाइल की, तो यू कैन सी दैट द पोएम हैज़ अ वेरी यूनिक राइमिंग स्किल, like forever, never, keep, sleep, breathing. So it has A B B C C D D E E type of a format where every second line is rhyming with the first one. Forever, never. A keep, sleep. B B. And now if we look at some of the other poetic devices which are clear to see, it's W breathing, V breathing. Then again it's B alliteration. Then it is similarly we can have other poetic devices also, like in human dirt, this some shape of beauty. Here you can see some shape of beauty. Now then you can see sprouting or shady, S that is alliteration. So there are different alliterations or other poetic devices. That's all for this beautiful video. I hope you will be able to do question answers, like they ask list the thing of beauty mentioned in the poem, list things that cause suffering and pain. What is the line there for our breathing a flowery band to bind us to suggest you. मतलब इन questions के आंसर मैंने आपको दिए हैं poem में. You should try to answer, and you should try to answer the answers in your own words. That would be helpful. You can go through the books, side books if you have any. So that's all for this poem. We shall meet with another poem in next video. That's all for today.